हेलो वंदे मातरम, जय हिंद प्रिय छात्र। आज मैं आपके सामने देखिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि 5A का 45 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे कि लगभग सारे प्रश्न हम बना रहे हैं, किसी भी प्रश्न को छोड़ नहीं रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयत्न करते हैं और कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक न किए हों, और इसे अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न को लगाया जाएगा और इसमें क्या कर दें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्रिय छात्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं माने वो सब क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जितने भी आपको हमने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, वो x के सभी पॉइंटों पर, ठीक है, क्या होते हैं, बोलिए, सतत होते हैं अर्थात कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मतलब x बिलोंग टू रियल नंबर के लिए चाहे साइन x हो, चाहे कास x हो, चाहे tan x हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, ठीक है, सभी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जैसे मॉड में अगर कोई फंक्शन मतलब है मॉडुलस फंक्शन है तो वो x जो है x बिलोंग टू r के लिए क्या होगा, प्रत्येक पॉइंटों के लिए ये भी क्या होगा, सतत अर्थात कॉन्टिन्यूअस ही होता है। तो इन चीज़ों को विशेष तौर पे हमको ध्यान देना पड़ेगा प्रिय छात्र। देखिए मैं इसको दोनों वर्जन में लिख दूंगा। पहले तो आप पहला वर्जन यहाँ पर आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे सोल्यूशन हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और सबसे पहला काम है कि हम इसको कुछ मान लेते हैं। लेट कर लिया प्रिय छात्र, क्या लेट किया, fx बराबर हमने इसको मान लिया साइन x मान लिया स्टूडेंट, ठीक है। ये मॉड में है प्रिय छात्र, ठीक है। अब प्रिय छात्र अगेन इसी में और लेट कर लिया, इसी को और ब्रेक कर ले रहा हूँ। कैसे, gx बराबर प्रिय छात्र हमने मॉड x मान लिया एंड, ठीक है, और इसको hx मान लेता हूँ। hx बराबर प्रिय छात्र ये हमने यहाँ पर मान लिया साइन x मान लिया। अब प्रिय छात्र यहाँ से अगर देखा जाए तो जो साइन x है ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ऑलरेडी जो है x के, देखिए x बिलोंग टू r के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये मॉडुलस फंक्शन है प्रिय छात्र, तो ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और बेटा अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, अगर उसको जोड़ दिया जाए तब भी वो कॉन्टिन्यूअस ही होता है। अगर उसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तब भी कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर उसको डिवाइड कर दो तो डिवाइड करने पर जो अपान वाला फंक्शन होता है, बस ये देखना होता है कि किस पॉइंट पर ये इन्फानाइट हो जा रहा है, उस पॉइंट को छोड़ करके बाकी सारे रियल पे वो भी कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो प्रिय छात्र, अगर दो फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस मिल जाए तो उसका जोड़ भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उसका मल्टीप्लाई भी कॉन्टिन्यूअस होगा और उसका डिवाइड भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और सेम पॉइंट पर, जैसे r पर कॉन्टिन्यूअस हो रहा है तो सभी में भी क्या होगा, जोड़, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई तीनों में जो है क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। केवल डिवाइड में क्या होता है कि जो अपान में रहता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए कि अभी gx जो है नीचे चला जाए इसके, तो gx वाला पोर्शन x जो होगा क्या होगा, वहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि जीरो रखने पर, जैसे आप यहाँ पर देख लो, जैसे मैं डिवाइड कर दूँ hx को किससे, gx से डिवाइड कर दूँ, तो प्रिय छात्र ऊपर तो या मान लीजिए इतना ही है, ठीक है, ये लिखा है साइन x लिखा है, और नीचे मान लीजिए आपका मॉड में ही है, समझो, सपोज करो अगर ये नीचे वाला अगर जीरो हो जाए तो ऊपर वाला क्या आएगा, कुछ भी आ जाए। मान लीजिए अभी तो मान लीजिए साइन है, मान लीजिए इसके पहले कुछ रहा होता है x+2 रहा होता, अगर x ऊपर x+2 रहा होता, नीचे ये होता, अगर मैं जीरो रख देता तो क्या जाता, 0+2/0 और बेटा 2/0, ये हो जाता इन्फानाइट। और इन्फानाइट जब होता तो प्रिय छात्र वो क्या होता, वो नॉट डिफाइंड हो जाता, और नॉट डिफाइंड पे हमारा कंटिन्यूटी काम नहीं करता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर पहलू पर ध्यान ये देना होगा कि ये नॉट डिफाइंड ना हो। तो हम ये बोलेंगे कि ये सभी रियल नंबर पर, देखिए ये सभी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस है, किसको छोड़ करके, बोलेंगे जीरो को छोड़ करके, माने जीरो हमारा नहीं है। तो समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये सब चीज़ें यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। बाकी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बाकी तो सब इजी है। तो चलिए इसी जो हमने अब आपको बताया प्रिय छात्र, इसी को हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बी नो, ठीक है, दैट हम जानते हैं। देखिए प्रिय छात्र, हम जानते हैं क्या है, पहले बताओ। हमको ये पता है कि gx बराबर क्या है बताओ,
मॉड एक्स है, ठीक है। और ये क्या है बताइए, हाँ इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस कहाँ है, फॉर एक्स बिलोंग टू, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर बेटा यहाँ रखा जाए, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस ही होगा, उस पर कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल ही जाएगा, वेल डिफाइंड होगा ना, इन्फाइनाइट तो होगा नहीं। तो कुल मिलाकर के देखिए जो हमने बोला था मॉडुलस जो फंक्शन होता है वो एक्स बिलोंग टू आर के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता ही, कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ प्रिय छात्र देखिए क्या लिखा है, एच एक्स लिखा है, तो यहाँ आप लिखेंगे एच एक्स बराबर क्या लिखा है, साइन एक्स इज आल्सो, इसको भी क्या लिखेंगे, कॉन्टिन्यूअस लिखेंगे, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल, फॉर, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, माने सभी रियल नंबर पर ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब चलिए स्टूडेंट यहाँ पर दो चीज़ हमने दिखा दिया, कितनी चीज़ दिखा दिया, दो चीज़ दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, 9। चलिए इसका संयोजक निकाले जाए, कंपोजिशन फंक्शन निकाला जाए। तो प्रिय छात्र कैसे निकालोगे, HOG ना, क्या है जो बाद में उसको देखिए, पहले देखो, पहले किसको लिख रहा हूँ, H के लिख रहा हूँ, फिर O, फिर G लिखा, G माने ये वाला फंक्शन, और इसको देखते हैं कि क्या आती है इसकी वैल्यू, ठीक है, ये संयोजक फंक्शन है, ठीक है, फलन है। तो प्रिय छात्र G, अब इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं, तो H ऑफ माने आप ब्रेकर लगा दीजिए आपकी जगह, देखिए H ऑफ माने ब्रेकर लगा दीजिए, और यहाँ क्या बचा, GX बचा, तो प्रिय छात्र यहाँ पर आप लिख दीजिए GX। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो GX की वैल्यू क्या है, GX की वैल्यू बेटा यहाँ पर देखो, ये लिखा मॉड में x लिखा है। और प्रिय छात्र एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बेटा, अगर यहाँ पर देखिए हमारी बात समझो, अगर h के बाद x लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन x लिखा है, h के बाद अगर यहाँ लिख उठे रायबरेली, देखो h के बाद यहाँ रायबरेली, तो क्या लिखा जाएगा, साइन रायबरेली लिख उठेगा, और h के बाद अगर यहाँ अमेठी लिख दिया जाए तो साइन अमेठी लिख उठेगा, h के बाद यहाँ पर प्रतापगढ़ लिख दिया जाए तो साइन प्रतापगढ़ हो जाएगा, मतलब जो भी यहाँ पर लिख दिया जाए वही चीज़ हो जाएगा। h के बाद अगर यहाँ पर प्रिय छात्र, अगर यहाँ पर जो है क्या नाम की कुछ भी लिख दें, ठीक है, जैसे घुसननाथ धाम लिख दें तो यहाँ पर घुसननाथ धाम हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ लिखोगे प्रिय छात्र वही आएगा, और हमारे में h के बाद मॉड में ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, साइन मॉड x हो जाएगा। अब प्रिय छात्र देखिए इसकी वैल्यू ये हमको प्राप्त हो गई, इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गए कि नहीं। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं संयोजक फलन बोलते हैं हिंदी में, इसीलिए क्या लिखोगे प्रिय छात्र, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखोगे GX एंड कौन सा है, HX, ठीक है, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है प्रिय छात्र, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इसका मतलब है कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन कौन है, कंपोजिट फंक्शन ये HOG, ठीक है, ये इज अ कॉन्टिन्यूअस, कंपोजिट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जो कंपोजिट होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, चलिए ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए साइन, अब भाई जब ये कंपोजिट वाला हो गया कॉन्टिन्यूअस तो इसके बराबर में ये है, तो इसका मतलब साइन एक्स भी क्या हो जाएगा, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग टू आर के लिए। इसलिए एफ एक्स बराबर जो हमने माना इसको साइन, ये जो है इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, देखो दोनों लैंग्वेज लिख दूंगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब इसका देखिए हिंदी लैंग्वेज भी देख लीजिए, ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ। तो देखिए ये हो गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो प्रिय छात्र ऐसे भी हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं, जो इसी को हिंदी में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए माना आप लिखोगे, माना एफ एक्स बराबर
साइन में देखिए आप इसको लिख दिए, ठीक है। पुनः मान लिया, ठीक है, माना। क्या मानेंगे देखो प्रिय छात्र, जी एक्स बराबर क्या माना है, यहाँ पर माना है मॉड का एक्स, और प्रिय छात्र हमने क्या माना है, और माना है एच एक्स बराबर हमने मान लिया है साइन एक्स मान लिया है प्रिय छात्र। अब यहाँ पर हम जानते हैं, देखो वही लिख रहा हूँ, हम जानते हैं, क्या चीज़ लिखोगे स्टूडेंट, ये क्या लिखा है, जी एक्स बराबर मॉड एक्स प्रत्येक x बिलोंग टू r के लिए क्या है, सतत है, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रत्येक r के लिए सतत है लिखोगे। फिर क्या लिखा, एच एक्स लिखा, देखो एच एक्स बराबर साइन इसको लिखा है, तो यहाँ पर फिर से लिख दीजिए एच एक्स बराबर साइन एक्स। क्या लिखोगे, प्रत्येक x भी प्रत्येक x बिलोंग टू रियल के लिए सतत है, ठीक है। अगला प्रिय छात्र यहाँ पर आगे देख लीजिए, ये हो गया ना इतना काम। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, HOG, ठीक है, और यहाँ पर x लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए h लिखा है, इसका मतलब ऑफ होता है, और यहाँ पर gx बचेगा। प्रिय छात्र gx की वैल्यू आप देख लीजिए क्या लिखा है, मॉड में x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, मॉड में x लिख दोगे। प्रिय छात्र h के बाद में देखिए अगर x लिखा है तो साइन x लिखा है, और मॉड x लिखा रहेगा तो साइन मॉड x लिख उठेगा। अब प्रिय छात्र इसके बाद देखिए क्या लिखे, gx और hx बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, इसलिए ठीक है gx और hx दोनों सतत फलन है, ठीक है। क्योंकि इतना जो दोनों जो है ये सतत फलन है। अगर बेटा ये दोनों सतत फलन है तो कंपोजिट फंक्शन माने, इसलिए संयोजक, देखो इसलिए संयोजक फलन HOG x, ठीक है, भी सतत होगा नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, ये भी सतत हो गया। फिर नए लाइन से लिखेंगे, इसलिए साइन मॉड x क्या लिखेंगे, भी सतत फलन है, इसलिए fx बराबर साइन मॉड x भी प्रत्येक x बिलोंग टू r के लिए सतत है। तो प्रिय छात्र देखिए यहाँ पर दोनों लैंग्वेजों में ये क्वेश्चन आपको मिल गया सॉल्यूशन के तौर पे, तो आप इसको जो है कॉपी में आप अवश्य इसको लिख लीजिए। और प्रिय छात्र एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, देखिए एक तो हो गया तरीका ये, और इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल हो जा रहा हूँ, ठीक है, ले लिया होगा। अब प्रिय छात्र देखिए इसी सवाल को एक और तरीका है, तो उससे भी लगाया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि जो है, जैसे सवाल यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले तो हम बताएंगे। देखिए fx बराबर देखिए साइन मॉड x है, तो यहाँ मान लीजिए लेट a बी एनी पॉइंट ऑफ x, माना कि a जो है x का कोई पॉइंट है वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर है, ठीक है। जहाँ पर x क्या कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब a भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा रियल नंबर होगा ना, क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एट x इक्वल टू a पर निकालेंगे, पहले बराबर पर निकालेंगे, तो यहाँ रख दीजिए फंक्शन, तो f(a) बराबर क्या लिखोगे, f(a) इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू रखो साइन
और मॉड में ए है। तो प्रिय छात्र अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बाहर निकलेगा मॉड से, तो साइन ठीक है ए ही आएगा। तो ये हो गया किसकी वैल्यू, देखिए इक्वल पे हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे प्रिय छात्र बताओ, 9 पुनः x जो है किससे हो जाए, x जो है बड़ा है किससे, a से। इसका मतलब प्रिय छात्र हमको क्या निकालना है, RHL। तो RHL बोले तो क्या हमको करना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा और यहाँ पर x टेंस टू a लिखना पड़ेगा और यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा और यहाँ पर fx लिखना पड़ेगा। अब प्रिय छात्र यहाँ क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस h हो जाएगा क्लीन। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, फंक्शन में रख देंगे x की जगह पे। तो चूंकि हमारे पास फंक्शन है ना, यहाँ पर देखो चूंकि फंक्शन लिखा है कि fx बराबर क्या है, साइन मॉड x है। ठीक, यही तो लिखा है। चलिए, लेकिन इसलिए हमको अगर x की जगह हमको क्या चाहिए, a प्लस h चाहिए, तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, a प्लस h रखना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो यहाँ जाएगा साइन और x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस h। तो ये वैल्यू देखिए हमको मिल गया, इसकी वैल्यू यहाँ पर हमको प्राप्त हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पर ये वैल्यू उठा के इसको यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और एक चीज़ और भी हम आपको बता दें, यहाँ पर कैसे आया h टेंस टू 0 हो, देख लो। यहाँ पर माना मतलब लेट, जिसको हम बोलते हैं लेट। ठीक है, हमने क्या लेट किया था कि x जो है इक्वल है किसके बताओ, a प्लस h के बराबर है। कारण क्या है कि देखिए हम बड़े पे काम कर रहे हैं, a से बड़ी संख्या पे काम कर रहे हैं। तो अगर x बराबर a ही लिख दें तो a के बराबर हो गया ना। लेकिन अगर x a में कुछ जोड़ देंगे तो ये पता हो जाएगा कि x जो है, देखिए समझिए a से बड़ी संख्या है, फिर x क्या हो, a से बड़ी संख्या हो गई। मतलब यहाँ लिखा नहीं है कि x जो है a से बड़ी हो, तो अगर ये a में कुछ जोड़ देंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, a बड़ी संख्या हो जाएगी ना। तो हम वो अगर x के बराबर हो जाए बड़ी संख्या, तो ये माना जाएगा कि a से बड़ी संख्या है x। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर कंडीशन क्या था कि हमारा जो x था वो टेंस कर रहा था a की ओर। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख दें तो यही वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा प्रिय छात्र, a प्लस h हो जाएगा और यहाँ टेंस टू a तो है ही है। और ये जब उधर जाएगा, ठीक है, तो a माइनस a हो जाएगा और इस हिसाब से प्रिय छात्र ये हो जाएगा 0। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर इसलिए 0 लिखा और यहाँ पर a प्लस, ये मतलब x की जगह a प्लस h रख दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है प्रिय छात्र कि ये वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर मैच हमको मिल गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन और मॉड में ये लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रिय छात्र हम लोग करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि मिटा दें, इसका कोई यूज तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो दोनों हम यहीं पर लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बस इतना काम करिए कि जो बताए हम यहाँ से उसको खूब अच्छे से तैयार करते रहिए, ताकि जो है मैक्सिमम नंबर आप जो है अपने पेपर में आप पा सको। तो यहाँ पर प्रिय छात्र अब देखिए हम क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, उसी को पहले लिख देता हूँ, उसके बाद आगे काम करेंगे। a प्लस h है। अब प्रिय छात्र हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद अब इसमें लिमिट की वैल्यू रखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि लिमिट की वैल्यू जैसे ही रखते हैं वैसे लिमिट का साइन हट जाता है। तो यहाँ आएगा 0, ओ क्या है, a है, a प्लस 0 हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा और बाहर निकलेगा तो ये केवल साइन a आ जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार से 9 अब लिखेंगे और अब लेस देन के लिए काम करेंगे। x जो है लेस देन है किससे, a से लेस देन है, मतलब a से छोटा है। अब इसका मतलब हुआ कि बेटा हमको LHL पे काम करना है। ठीक है, LHL का मतलब क्या हुआ कि हमको लिमिट लेना है और x टेंस टू हमको a से छोटी संख्या पे काम करना है अपने इस फंक्शन पर। ठीक है, तो प्रिय छात्र यहाँ पर भी हम मान सकते हैं माना, माना का मतलब लेट। ठीक है, क्या लेट करोगे बताओ जल्दी से, x इक्वल टू a है, अभी बराबर है ना। लेकिन हमको क्या करना है, x को a को छोटा करना है। भाई x की वैल्यू a से छोटा है, तो a से छोटा कब होगा, जब a से कुछ घटा देंगे तो a छोटा हो गया है। जब a ये छोटा हो गया तो ये भी तो छोटा हो गया। भाई a जैसे अभी तक x और a बराबर है, अगर a में से कुछ घटा देंगे तो वो a छोटा हो गया और वो जो छोटा है वो x के बराबर हो गया। इसका मतलब x भी तो छोटा हो गया। नहीं समझ में आ रहा क्या ये चीज़ें। अब यहाँ पर भी यही बात आ रही है कि हमारा x जो है वो टेंस कर रहा है किधर, a की ओर कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर रख दें, क्या चीज़, a माइनस h रख दें x की जगह पे, तो ये टेंस टू a तो है ही है, ये उधर जाएगा तो माइनस h हो गया और a माइनस a हो जाएगा। तो ये टेंस करेगा कहाँ, 0 की ओर, माइनस रहेगा, माइनस को उधर फेंक देंगे और क्या होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रिय छात्र हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं,
यहाँ लिख सकते हैं लिमिट, ठीक है, और h टेंस टू 0 हो गया इसकी वैल्यू, देख लो यहाँ पर किया हमने, और इसकी जगह देखिए क्या लाया गया, a माइनस एच लाया गया। अब प्रिय छात्र, चूँकि यहाँ पर हमारे फिर से वही लिख दे रहा हूँ कि f(x) की जो फंक्शन हमारा दिया है वो sin mod x दिया है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख सकते हैं, तो a माइनस एच तो है ही यहाँ पर, ये साइन, ठीक है, a माइनस एच आ जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा प्रिय छात्र, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, और इसकी जगह पे हम ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ठीक। अब जब रखेंगे तो अब इसको, अब लिमिट की वैल्यू रखो चलो इसमें, ये भी मॉड में है, इसमें है ये मॉड में, तो क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ a है और h की जगह 0 हो गया, साइन, यहाँ मॉड में a हो गया, बाहर आएगा तो साइन a हो गया कि नहीं। तो प्रिय छात्र मैं क्या देख रहा हूँ कि क्या कहते हैं, a की जो वैल्यू है वही वैल्यू है LHL की, और वही वैल्यू है किसकी, RHL की, तीनों की वैल्यू यहाँ पर सेम हो गई हैं। तो प्रिय छात्र अगर तीनों की वैल्यू सेम हो गई है तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं कि f(x) इज कॉन्टीन्यूअस, क्या है, कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू a पर ना। इसका मतलब है कि लिखेंगे इसलिए f(x) इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। ये x के सब, देखिए x के सभी रियल वैल्यू पर ये क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए f(x) x बराबर a पर क्या है, सतत है, सतत है। फिर क्या लिख देंगे, इसलिए f(x) x के सभी वास्तविक मानों के लिए सतत है। तो प्रिय छात्र देखिए, एक सवाल को मैंने आपको दो तरीके से बताया, और उम्मीद कर रहा हूँ ये दोनों तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें आपको कोई भी आपको माइंड नहीं लगाना पड़ा, बहुत आसान तरीके से ये लग भी गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, और समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आइए जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, 46 है। इसके बाद जो है बचे वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको भी बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रिय छात्र एक चीज़ देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो देखिए बहुत आसान है। पहला तो ये है कि जैसे हमारे पास f(x) बराबर, देखिए प्रिय छात्र क्या दिया है, मॉड x दिया है माइनस मॉड में x+1 दिया है। तो प्रिय छात्र सबसे पहला काम तो हम ये कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि इसको मान सकता हूँ gx, ठीक है, बराबर मॉड x है, और प्रिय छात्र यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं hx मान लिया, ठीक है, इक्वल टू x+1 है, ठीक है। और प्रिय छात्र हम जानते क्या हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि जो मॉड फंक्शन होता है, भी हम इसके पहले ही भी आपको बताए थे कि वो मॉड फंक्शन जो होता है वो कॉन्टीन्यूअस होता है। तो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शंस कौन कौन, gx एंड hx, ठीक है, आर कॉन्टीन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर पर। तो प्रिय छात्र अगर ये कॉन्टीन्यूअस हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए f(x) बराबर, देखिए इसकी जगह पे क्या होगा, gx माइनस इसकी जगह क्या है, hx इज आल्सो कॉन्टीन्यूअस, ये भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस फॉर x बिलोंग टू रियल नंबर के लिए कि नहीं। और ये वैल्यू अगर कॉन्टीन्यूअस हो गया तो इसकी जगह पे इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए f(x) बराबर क्या लिख सकते हो यहाँ पर प्रिय छात्र, ये gx मॉड x और माइनस यहाँ पर क्या है x+1 इज, क्या लिखेंगे बताओ,
यहाँ पर इसको लिखेंगे इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो fx भी क्या होगा, क्या हो जाएगा, fx बराबर भाई इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दिया, इसकी वैल्यू रख दिया, ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। कहाँ पर होगा, फॉर x बिलोंग टू रियल नंबर पे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा fx है जो है वो सभी रियल नंबर पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ठीक है, देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं fx इज नॉट डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट, मतलब ये किसी भी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, प्रत्येक पॉइंट पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अभी इसको तो आप हिंदी में लिख ही सकते हो, ये देखिए इतना तो आप लिख ही रहे हो, देखिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ। क्या लिखा है, fx इक्वल टू, देखिए क्या लिखा है, मॉड x माइनस x प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, यहाँ पर माना, देखो यहीं से है, ठीक है, यहाँ से हिंदी में लिख दे रहा हूँ, माना यहाँ पर लिखोगे क्या, gx बराबर क्या लिख दोगे, मॉड का x लिख दोगे, और hx बराबर क्या लिख दोगे, मॉड में x प्लस 1 लिख दोगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख दोगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मापांक फलन, ठीक है, मापांक फलन कौन लिखेंगे, gx और hx, क्या लिखेंगे, प्रत्येक दोनों लिख दे, gx दोनों, ठीक है, x बिलोंग टू, दोनों x बिलोंग टू r के लिए सतत है, ये लिख दो, ज़्यादा ठीक है। ठीक है, इसलिए f gx माइनस hx भी क्या होगा, भी x बिलोंग टू r के लिए सतत है। ठीक है, लिख दीजिए। और इसीलिए fx बराबर, इसकी वैल्यू क्या है, मॉड x, और इसकी वैल्यू मॉड में x प्लस 1 है, भी x बिलोंग टू r के लिए सतत है। ठीक है, अतः fx, क्या लिखो, अतः fx है किसी भी बिंदु पर असतत नहीं है। और ये मैं क्या पूछ रहा था कि किस बिंदु पर असतत है, यही पूछ रहा था ना। तो देखिए प्रिय छात्र, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना है नहीं, बस छोटा सा था, एक तरीका ये बता दिया हमने, एक तरीका और देख लीजिए। ठीक है, देखिए मैं प्रत्येक प्रश्न को दो तरीके से बता रहा हूँ, और आप इसको कोशिश करके दो तरीके आप लिख दीजिएगा, आपका काम बहुत बढ़िया से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। ठीक है, तो कोशिश करिए अच्छा काम करने के लिए, अगर अच्छा काम करते रहोगे तो अच्छा नाम होगा, और अच्छा नाम होगा तो तभी जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। तो प्रिय छात्र, यहाँ पर देखिए ये हो गया है। अगर मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालूँ तो x बराबर क्या है भाई, देखिए x माइनस 0 होगा यहाँ पर जरूर, ये x प्लस 0 हो, कुछ ना कुछ होगा ना, जैसे x प्लस 1 है वैसे यहाँ पर जैसे लिखा है तो मॉड x लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, अरे भाई इसका तो मतलब ये होता है ना, x माइनस के x ग्रेटर एन इक्वल टू 0 लेस देन 0। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 0 था, x माइनस 0 था ना, तभी तो ऐसा काम हुआ है। ठीक है, आप देखिए, तो इसका मतलब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाए तो 0 आएगा, और इसका निकाला जाए x प्लस 1 बराबर 0 तो माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं, निकलेगा ना इसमें। तो प्रिय छात्र, केवल इसी पे आप 2 पॉइंटों पर आप इसको कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेक करोगे, लिखोगे एट x इक्वल टू 0 पर, पहले 0 पर हम चेक करते हैं, 0। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए जहाँ पर लिखा है x वहाँ 0 कर दो, 0 हो गया।
और यहाँ पर क्या आ गया 0 + 1, और प्रिय छात्र ये आ गया 0, और यहाँ पर आ गया क्या था, प्लस था, नहीं था, माइनस था यहाँ पर, ठीक है, माइनस यहाँ 1, और जब इसको सॉल्व किया तो -1 आ गया। भाई इसकी वैल्यू 1 आएगी ना। अब क्या निकालेंगे 0 से बड़े पर, ठीक है, इसका मतलब हमको निकालना है RHL। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे fx, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए fx लिखने के बाद अब आगे क्या करेंगे उसको समझो। यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू लिमिट, यहाँ h टेंड्स टू 0, अब 0 है तो 0 + h हो जाएगा कि नहीं, और ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, फंक्शन में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है। आपकी बार यहाँ पर वो मानने वाला काम आपका है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखोगे 0 + h और माइनस यहाँ पर ये x की जगह 0 + h और प्लस का 1 है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ h लिखा वहाँ पर हम चाहें तो 0 रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 0 + 0 और माइनस 0 + 0 + 1। तो प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए मॉड में 0 और मॉड में 1, इसकी वैल्यू आएगी 0, यहाँ -1 अर्थात माइनस का 1 आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू -1 आ गई। अब इसी प्रकार से प्रिय छात्र हम क्या करेंगे, ठीक है, अब निकालेंगे, ठीक है, किस पे निकालोगे बताओ। अब ग्रेट देखिए तो हो गया लेस, ग्रेटर पे हो गया ना, तो अब लेस पे निकाल लो। एट x = <1, वो 0 निकाला। तो जब <0 निकालेंगे प्रिय छात्र तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमको यहाँ LHL निकालना है, कहने मतलब। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx लिखेंगे। अब यही चीज़ आपका क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, f 0 - h हो जाएगा। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे। तो प्रिय छात्र जब हम फंक्शन में इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर देखिए होगा क्या, ये लिमिट लिखोगे h टेंड्स टू 0 लिख दोगे ना, और यहाँ पर क्या जाएगा देखिए x की जगह पे 0 - h जाएगा, और यहाँ पर प्रिय छात्र अगर हम यहाँ पर बात करेंगे x की जगह क्या होगा, तो 0 - h होगा, और यहाँ पर प्लस का 1 है। अब चलिए h की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 0 - 0 हो गया, और यहाँ पर देखिए 0 - 0 प्लस का 1 हो गया। अब प्रिय छात्र हो गया मॉड में 0, ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे प्रिय छात्र तो 0 - 1 आ गया, और ये -1 हो गया। तो मैं देख रहा हूँ कि f0 की जो वैल्यू है वही RHL की भी है और वही किसकी है, LHL की भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हो गया, fx इज कॉन्टीन्यूअस, क्या हो गया, ये कॉन्टीन्यूअस हो गया, ठीक है, फॉर x, हाँ किस पर हुआ कॉन्टीन्यूअस बताओ, कॉन्टीन्यूअस एट x = 0 पे होगा। बात समझ में आ रही नहीं रहा, तो 0 पे कॉन्टीन्यूअस हो गया। अब इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, देखो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसी में हम मिटाएंगे नहीं, अब इसी में हम सोच रहे हैं कि अब RHL भी इसी में लिखा दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र क्या करेंगे, आपकी बार x बराबर, अब देखिए -1 लिख देंगे, तो पूरा वही लिखेंगे, यहाँ पर -1 लिख दिया आपकी बार। तो यहाँ पर क्या आएगा, जहाँ जहाँ x है, देखिए यहाँ x था तो -1 हो गया, यहाँ भी x था तो यहाँ भी -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 0, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू प्लस, ये जब बाहर निकलेगा तो 1 होगा। तो 1 - 0 अगर होगा प्रिय छात्र तो कुल मिला के क्या आएगा, 1 आ जाएगा आपकी बार कि नहीं। तो देखिए f -1 की वैल्यू 1 आ गई। अब हम किस पे काम कर रहे हैं, लेस पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ लेस देन कर दो, नहीं ग्रेटर पे ही काम कर रहे हैं ना हम, तो आपकी बार चूँकि 1 पे कर रहे हैं ना, तो 1 ग्रेटर हो तो फिर RHL बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 पे था ना ये, तो -1 लिख दीजिए। तो -1 पे पावर, देखिए ये क्या लिखा, प्लस लिख दिया गया। तो जहाँ पर 0 लिखा है वहाँ पर -1 कर देंगे हम, ठीक है, इसकी जगह -1 होगा, इसकी जगह -1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रिय छात्र जब 0 रखोगे तो क्या लिखोगे, -1 + +0, और यहाँ पर -1 + 0 हो जाएगा कि नहीं, ये तो होगा भाई, -1 होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर +1। अब प्रिय छात्र यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा मॉड में -1, और यहाँ पर देखिए 1 से 1 कट गया तो यहाँ बचेगा 0, ठीक है। और जब ये बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ 0, तो कुल मिला के ये भी वैल्यू 1 आ गया। अब हम छोटे पे काम करेंगे, तो -1 से अब की बार एक छोटा है, तो जहाँ पर है -1 रख दिया, ठीक है, 0 की जगह -1 कर दिया, केवल 0 की जगह -1 करना है बस, अकेले 0 की जगह -1, ठीक। अब वैल्यू रखो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर तो -1 पहले से ही था, यहाँ पर भी -1 पहले से ही था ना, तो देखिए 0 यहाँ रखोगे तो ये 0 होगा, और ये 0 हो गया।
अब -1 से -1 जाएगा तो यहाँ तो 0 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। -1 जब बाहर निकलेगा मॉड से तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ 0, तो ये भी 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से आप लिखोगे क्या है, इसको लिख दोगे -1 पर, अब की बार क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया, क्योंकि तीनों की वैल्यू -1 यहाँ लिख दीजिएगा। तो -1 RHL LHL तीनों की वैल्यू फिर से क्या हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 0 पे भी ये कॉन्टीन्यूअस हो रहा है, 1 इस मतलब क्या नाम की, देखिए 0 पे कॉन्टीन्यूअस हो गया, ठीक है, 0 से बड़ी संख्या पे कॉन्टीन्यूअस है, 0 छोटी पे कॉन्टीन्यूअस है, 1 पे -1 पे 1 ले रहा हूँ तब भी देख लीजिए, जैसे 0 लिया तो 0 से बड़ी संख्या देखा तब भी सभी 0 से सारी बड़ी संख्या पे कॉन्टीन्यूअस है, 0 से सारी छोटी संख्या पे कॉन्टीन्यूअस है, स्वयं 0 पे, तो तीनों बराबर हुए तो 0 तक तो कॉन्टीन्यूअस हो गए ना। इसी तरह हमने -1 पे चेक किया तो इस पे भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि fx इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, सभी रियल नंबर्स पे कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। ये तो आप यहाँ पर चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी में हमने इसको लिखा ही है, ठीक है, वहाँ पर आप देख करके इसको हिंदी में लिख लिया, चाहो तो लिख लो fx x के सभी, इसलिए x के सभी मानों के लिए सतत है, अतः fx किसी भी x के किसी भी मान के लिए असतत नहीं है, तो देखिए प्रिय छात्र, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और उम्मीद कर रहा हूँ कि खूब अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और चलिए मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, और जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, हमारे पूरे प्रश्न यहाँ पर चूँकि बन चुके हैं, तो अब कंटिन्यूटी के जो भी प्रश्न आपको ना आते हों, आप उसको जो है मेरे पास भेजिए, कमेंट में करिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको भेज दीजिए। और अगर ऐसा कर देते हैं तो मैं उसको जो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको अच्छे से आने लगेगा। तो चलिए, खुश रहिए और बी हैप्पी, और अच्छे से आप जो है लगाते रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रश्न आए उसके लिए जो है आप अपने अध्यापक से आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, मैं 100% है कि आपका अध्यापक हूं, तो आपको हर सवाल आपको बताऊंगा, ठीक है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। बशर्ते आप डेली के डेली उसको लगाते रहो और कॉपी बना लो, जैसे भी पढ़ाएं कॉपी में लगाओ, 1-2 बार ज़रूर उसको प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा आने लगेगा, आप परेशान ना होइए, ठीक है। तो चलिए, अब आपसे कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। थैंक यू।